दानवीर कर्ण का अंतिम दान। कर्ण महाभारत का एक ऐसा वीर जो जब पैदा हुए तो मां ने त्याग दिया। गुरु ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया। द्रौपदी ने सूत पुत्र कहकर विवाह करने से इनकार कर दिया। गुरु परशुराम ने युद्ध भूमि में ब्रह्मास्त्र का उपयोग भूल जाने का श्राप दे दिया। लेकिन वह चट्टान की भांति टिका रहा। जितनी ज्यादा परीक्षाएं दी वह तप कर और निखरता चला गया। एक सूत के घर पलने के बाद भी उन्होंने हीनता को अपने जीवन में कभी कोई स्थान नहीं दिया। कर्ण ने यह व्रत लिया था कि प्रत्येक दिन सूर्योदय के बाद सूर्योपासना के बाद जो भी उनसे कुछ मांगेगा वे उसे अवश्य दान करेंगे। उन्होंने जीवन में दान को इतना ज्यादा महत्व दिया कि वे तीनों लोकों में दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके जीवन में कुछ दान ऐसे थे जो शायद कोई अन्य मनुष्य नहीं कर पाता, जैसे कवच कुंडल का दान। कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल से पहने हुए थे जो उन्हें अजय बनाते थे। इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास यह कवच कुंडल रहेंगे तब तक कोई भी योद्धा उन्हें पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण से उनका कवच कुंडल मांग लिया। कर्ण ने यह जानते हुए भी कि कवच कुंडल के बिना उनका शरीर कमजोर हो जाएगा, कर्ण ने बिना किसी संकोच के अपने शरीर से उन्हें निकालकर इंद्र को दे दिया। श्री कृष्ण को शीशा का दान न दे पाने पर पूरे महल का दान। जब श्री कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए उनसे शीशा मांगा, कर्ण ने पूरे महल में शीशा की खोज की लेकिन शीशा नहीं मिला। श्री कृष्ण की इतनी छोटी मांग पूरी न कर पाने पर वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि जब महल में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए एक शीशा तक नहीं है तो यह मेरे किस काम का, आप पूरा महल ही ले लीजिए। और कर्ण ने तुरंत ही अपना महल दान कर दिया। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, स्वर्ग के देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें दिव्य भोजन परोसा गया। लेकिन जब उन्होंने भोजन उठाया तो उन्होंने देखा कि उनकी थाली में सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न भरे पड़े हैं, परंतु अन्न और जल का एक भी कण नहीं है। कर्ण अपनी भोजन की थाली में सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न देखकर परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन और जल की जरूरत थी। जब भोजन न मिलने से वे अत्यधिक व्याकुल हुए तो उनसे रुका नहीं गया। उन्होंने इंद्र से पूछ ही लिया कि मुझे भोजन और जल के जगह सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न क्यों दिए गए? मैं भोजन चाहता हूँ जिससे मेरी आत्मा तृप्त हो सके। इंद्र मुस्कुराए और बोले, हे कर्ण, तुमने अपने पूरे जीवन में असंख्य दान किए परंतु कभी अन्न जल का दान नहीं किया। तुमने जरूरतमंदों को सोना, गहने, घोड़े, रथ और धन दिया, परंतु भूखों को भोजन और प्यासों को पानी देने का पुण्य तुम्हारे खाते में नहीं है। इसलिए तुम्हें यहाँ अन्न और जल नहीं मिल सकता। तब कर्ण ने देवताओं से पूछा कि क्या अन्न और जल का दान धरती पर सर्वश्रेष्ठ है? देवताओं ने कहा, निश्चित रूप से अन्नदान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भोजन जीवन का मूल आधार है। भूखे को भोजन देने से जीवों का कल्याण होता है। जो भूखे को भोजन देता है वह स्वयं ईश्वर को तृप्त करता है। ग्रंथों में भी बताया गया है कि अन्नदान करने वाले व्यक्ति की 7 पीढ़ियों को स्वर्ग प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में जाने अनजाने कोई पाप किए हैं तो अन्नदान करने से वे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति भूखों को भोजन कराता है वह मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में दिव्य सुखों का अनुभव करता है। अन्नदान करने वाले घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, बल्कि उनका भंडार हमेशा भरा रहता है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो हमारे मन को जो आनंद मिलता है वह संसार के किसी भी सुख से बड़ा होता है। जब कर्ण ने अपनी इस भूल का भान हुआ तो उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की,
यदि मैंने धरती पर जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करके जिया है तो मेरी भक्ति और कर्मों के पुण्यों को आधार बनाकर मुझे धरती पर जाकर अन्न और जल दान करने की अनुमति दी जाए। यह कर्ण के पुण्यों का ही फल था कि यमराज ने कर्ण को 15 दिन के लिए अन्न दान करने के लिए धरती पर भेजा और साथ में यह वरदान भी दिया कि आने वाले समय में अतृप्त आत्माएं 15 दिन के लिए धरती पर जाकर अन्न और जल का दान कर सकती है, या उनके नाम से यदि उनके वंशज दान करते हैं तो उसका फल पूर्वजों के साथ उनकी 7 पीढ़ियां भोगेंगी। कर्ण ने धरती पर 15 दिनों तक अन्न और जल का दान किया, जिससे उनका अधूरा कर्म पूरा हो गया और वे पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सके। अन्नदान केवल एक कर्म नहीं बल्कि सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम सच्चे मन से जरूरतमंदों को भोजन कराएं, तो न केवल हमें पुण्य मिलता है बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। इसलिए जब भी अवसर मिले किसी भूखे को भोजन कराएं, क्योंकि भूखे को भोजन देना ही सच्ची मानवता है।